अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीजन 4 में आज भी डबल हेडर का दिन है और लाहौर का मैच जारी है अभी। और पेशावर और लाहौर के मैच में हमने देखा है कि लाहौर के साथ वन डे अप वन डे डाउन वाली सिचुएशन है। कल वो कराची से जीते, आज वो 77 पे ऑल आउट हो चुके हैं पेशावर के अगेंस्ट, 78 पे, और ये उनका सेकेंड लोएस्ट टोटल है पीएसएल सीजन 4 में, और जनरली भी ये सेकंड लोएस्ट टोटल है। सबसे पहले आज इसी मैच पे बात करेंगे, फिर हम कल वाले कराची और लाहौर के मैच की बात करेंगे, बिकॉज कल लाहौर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हालांकि कल रन्स कल भी ज़्यादा नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने डिफेंड किए थे, 116 ऑल आउट किया था कराची किंग्स को। बट फर्स्ट वील टॉक अबाउट टुडेज मैच। हमारे साथ हैं सबसे पहले सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार और एनालिस्ट और जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं अनदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। आसिफ भाई, दोस्त आप भी हैं, ये भी बोल दूं मैं। वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय लाहौर। हम देखा जाए तो कल भी ऐसा लग रहा था कि उनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, लेकिन ए बी डिविलियर्स और इतने बड़े प्लेयर्स होते हुए 77-78 पे आउट होना कितनी बुरी परफॉर्मेंस है? बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। और अगेन स्टार्ट ही उनको इतना बुरा मिला। दो ओपनर्स उनके फ़खर जमान हैं और उनके साथ सुहेल अख्तर, दोनों एक ही तरह से बैटिंग करते हैं और वो फ्लैश करते हैं, गेंद को हिट करने की कोशिश करते हैं। फ़खर जमान अगेन उनकी वही प्रॉब्लम कि वो बैक ऑफ लाइन गेंद के ऊपर उनको मसला एक मरतबा फिर हुआ। मैं इस बैटिंग स्टोरी में सॉरी टेल जो इनकी है, इसमें इनके कप्तान को बहुत बड़ा ब्लेम मैं दूंगा, ए बी डिविलियर्स को। जिस तरह वो खेल रहे थे, मतलब जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया। जिस तरह वो आउट हुए थे हसन अली की बॉल पर, एक उन्होंने रन हासिल किया था, बड़ा अच्छा उन्होंने ग्लाइड किया था, विकेट कीपर के तकरीबन ऊपर से उन्होंने शॉट खेला था, लेकिन अगली ही गेंद पर वो आगे निकल के प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक उन्होंने खेला। जहां उनकी विकेट गिरी है तो उनकी टीम फिर उसके बाद से उठी नहीं। उससे पहले ही 3 खिलाड़ी उनके पावर प्ले में आउट हो गए और उसके बाद तो मौका नहीं दिया। जो पैडल प्रेस किया था ज़ल्मी ने, उनके बॉलर्स ने, खास तौर से पेस बॉलर हसन अली ने, उस मोमेंटम को फिर कायम रखा वहाब ने भी और उसके अलावा और भी उनके बॉलर्स ने। तो ज़ल्मी को पूरा क्रेडिट जाता है और लाहौर कलंदर्स की बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस, डिस्मल और बहुत ही रैकलेस बैटिंग में कहूँगा। वैसे अभी ऐसा क्यों हो रहा है एक टीम के साथ कि इतने लोएस्ट टोटल्स वो बनाते हैं? मतलब 58 पे ऑल आउट हुए, अब 78 पे ऑल आउट हुए। क्या आपको, वैसे तो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट द बैटिंग लाइनअप, बट क्या मेन रीजन लगती है उनके फ्लॉप होने की? देखें, हफीज़ जो है वो सडनली जो है अनअवेलेबल हो गए। उन्होंने तो वैसे 2 मैचों में भी कुछ नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन इब्राहिम डिविलियर्स, या हम बात करेंगे लूक रॉन्की की आगे चलकर, तो मैं आपको ये बता दूं कि रॉन्की, इब्राहिम डिविलियर्स, ये जो इस टाइप के ओवरसीज सेलिब्रिटीज होते हैं ना आपकी लीग में, ये बेसिकली खेल अपने लिए रहे होते हैं, क्राउड के लिए खेल रहे होते हैं। इनको कहीं कोई प्रूवन परफॉर्मर है, प्रेशर नहीं होता। तो जैसे आसिफ भाई ने बताया कि आपने इतना खूबसूरत, आपने खुद को प्लेयर दिखाया एक बॉल कबल, कि आपने बिटवीन थर्ड मैन एंड विकेट कीपर जो है आपने दूसरी स्लिप के बराबर से चौका लगाया, पाकिस्तानी ग्लाइड किया। उसके बाद आप क्रीज से बाहर आ रहे हैं एक ऐसे बॉलर पे जो स्किडी मशहूर है पूरी दुनिया में। ठीक है, आप इब्राहिम डिविलियर्स में यू हैव डन दिस बिफोर एज वेल, मगर आपको देखना है कि आज मैं कप्तान हूं, मेरी टीम डाउन एंड आउट है, विकेट्स गिरी हुई हैं, ऊपर से हम पीछे हैं गेम में, मुझे कम से कम 4-5 ओवर्स यहां पर सर्वाइवल गेम भी खेलने की जरूरत है। और आई थिंक कि जितनी शॉर्टेड बैटिंग लाइनअप थी तो उसके बाद ये उठे नहीं, क्योंकि आप देखें कि 6ठे नंबर पर अगर आकर या 7वें नंबर पर हार्दस विलियन आ रहे हैं जो कि एक जेन्युइन बॉलर लगते हैं और उनके साथ टैग है ऑलराउंड क्रिकेटर का। आई लव द वे यू से जेन्युइन, अमेरिकन, मैं मुझे लगते हैं वो एब्सोल्युटली। मैं जेन्युइन कहूंगा। आप जेन्युइन, आई आल्सो से इट जेन्युइन, बट जेन्युइन इज गुड एज वेल। अच्छा आसिफ भाई, आपको लगता है कि लाहौर, मैं बड़ा वो सवाल एक जुमला ही कह दें, लाहौर लाहौर है। हाँ, कराची वर्सेस लाहौर वाली जो चलती है सोशल मीडियम्स पर, तो आई थिंक कराची के जो सपोर्टर्स हैं वो बड़ा ट्रोल कर रहे होंगे कि कल हमें हरा दिया, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। और आसिफ भाई, आपको एक बड़ी टीम बनने के लिए यू हैव टू गिव गुड परफॉर्मेंसेस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। आपने कल जीते हैं आप, और आज इतनी, और मैं स्पेशली पूछना चाह रहा था इस्लामाबाद का आज जो पहला मैच था उसमें हमने देखा कि उनकी भी जल्दी विकेटें गिरी, बट समहाउ दे कंसोलिडेटेड, दे टुक रिस्पांसिबिलिटी and they ended up, you know, making a respectable total. आपको लगता है कि वो बड़ा लैग किया लाहौर में? तफसील से इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे, लेकिन लाहौर की परफॉर्मेंस में यही तो चीज़ है जो आपको टीम एक कंसिस्टेंट टीम बनाती है। सही बात, कि आपको कंडीशंस के हिसाब से खेलना है। ये नहीं कि अगर मैं ए बी डिविलियर्स हूँ या मैं फ़खर जमान हूँ या मैं सुहेल अख्तर हूँ तो मैं उसी स्टाइल से खेलूंगा। आपको कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। जहाँ जो आप एक अच्छे प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर
उसकी कैटेगरी में आप आते हैं। तो AB डिविलियर्स सारी दुनिया में प्रूव कर चुके हैं, मिस्टर 360 उनको कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि आपने उनका एक शॉट जब उन्होंने शॉट मारा तो आपने ये भी कहा मिस्टर 360 और आपका ऐसा लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो आउट हुए वो उनके शाया निशान नहीं था वहां से। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले के मैच में भी AB डिविलियर्स जब एक आगे गिरे हुए गेंद को वो खेलना की कोशिश कर रहे थे और डीप में वो कैच आउट हुए थे, वहां से उनकी टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ था पहले मैच में। सही है, जहां से उनकी टीम हार गई थी। इस मैच में भी जो उनका तीसरा मैच था, डाउनफॉल उनका उसी पॉइंट से शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। वासिफ भाई, आपको लगता है कि AB डिविलियर्स पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है टीम, और जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह करके आउट होते हैं तो फिर उसके बाद कोई संभाला नहीं दे सकता इनको? सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या सोच रहे हैं। वो इस लीग को एंजॉय करने आए हैं, लाहौर कलंदर्स को जितवाने आए हैं, कंसिस्टेंट बैटर बनने आए हैं, उनके पास आगे कोई मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। और हसन अली यकीनी तौर पे परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान के थोड़ा सा ऑफ कलर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ सीरीज में। अब नया बॉल दिया गया तो पहले मैच में तवक्कात पर पूरे नहीं उतरे। आज एक पेसर कम करके इब्तिसाम को डाला है सैमी ने, तो आज आपने देखा कि हसन अली ने बड़ी तेज गेंदें की हैं, जैक बैक भी हुई है, जिस तरह सेटअप करके उन्होंने फखर को आउट किया और जिस तरह से वो AB के अगेंस्ट जो है ना चढ़कर बॉलिंग की, तो ऑब्वियसली AB ने वो बाउंड्री तो हासिल कर ली थी, लेकिन हसन को इस बात का क्रेडिट जाता है कि AB ने प्रीमेडिटेटेड जो ये शॉट्स खेलते हैं इब्राहिम डिविलियर्स, तो उन्होंने हसन अली को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि इस लड़के ने ये बॉल मुझे काफी पीछे की है, अब ये ओवर कंपनसेट करेगा। ये कंपनसेट तो करेगा लेकिन वो ओवर हो जाएगा, और ये मुझे मुंह पे बॉल करेगा तो मैं आगे निकल के इसको वॉली बना के खेलूं। पर हसन इज अ गुड इनफ बॉलर। AB को मालूम नहीं है कि दौरे हाजिर में हसन की बड़ी धूम है। अच्छा आसिफ भाई, हसन की धूम तो कह रहे हैं, लेकिन हसन बस इस समबडी जिसको अभी विकेटों की जरूरत थी, फॉर्म की जरूरत थी, वरना वो भी शादाब की तरह स्ट्रगल कर रहे थे, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। सो आज हसन की 4 विकेटें हैं, वहाब रियाज की 3 विकेटें, ऑल ऑफ दीज आर गुड साइंस फॉर पेशावर। और पेशावर इज द ओनली टीम जिसने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, तो आज बड़े चांसेस हैं कि वो मैच भी जीत जाएंगे। ये बहुत चांसेस हैं। और हसन अली की जहां आप बात कर रहे हैं, AB वाली विकेट्स तो मैं कहूंगा कि वो AB की गलती थी। वो बॉल इतना कोई आउटस्टैंडिंग वो गेंद नहीं था, वो बहुत पहले निकल गए, प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक था वो, तो वहां से अपनी टीम को कॉस्ट किया उन्होंने। अपनी विकेट तो वो लेकर गिरी उनकी, लेकिन उनकी टीम वहां से नीचे गई है और फिर दोबारा नहीं उठी। इस चीज़ पे गौर करना होगा। अब उनके पास मोहम्मद हफीज़ की खिदमात उनको हासिल नहीं है, उनको ये इस चीज़ को सोचना होगा कि अपना टॉप ऑर्डर और उसके अलावा ज़रा जिम्मेदारी आपको मिडिल ऑर्डर में लानी होगी। इस्लामाबाद को देखें कि वो कैसे एक मुश्किल सिचुएशन से बाहर आए हैं एक से ज़्यादा मरतबा। बिल्कुल सही है। वहाँ से आपको लगता है कि ये बड़ा एक अच्छा ब्रेक थ्रू हो गया पेशावर के लिए, बिकॉज वो पहले मैच में डाउन एंड आउट दिखे, और अब इनका अगर खाता खुल जाता है तो लीग अच्छी हो जाती है। ऑल्दो इस्लामाबाद अब 2 मैचेस हार चुका है, बट दीज आर ऑल गुड साइंस के सारी टीमें जो है वो अच्छी कंपेटिटिव टीम है। किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी लीग के लिए बड़ी अच्छा और हेल्दी साइन होता है कि अर्ली पार्ट में जो है ना सब पॉइंट्स टेबल पर आ जाएं और एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो, क्योंकि हम यहाँ ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर के ब्राइट प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल सही। हसन खान हो गए, ये तो अब बन चुके हैं काफी हद तक, अभी भी ग्रूम हो रहे हैं। आज इनकी बारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि अब कितना रोल प्ले कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मैच में। बिल्कुल सही है। तो अब बात आप ये कर लें कि ये नौजवान टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए भी एक दौड़ लगी होगी ना। आज फिर हारिस रऊफ जो कि कल बॉल की है, आज भी उनका फिटनेस लेवल चेक हो रहा है, हम देख रहे हैं। आज भी पता चल रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से बॉल करते हैं, शुड ही बॉल विद बिगर हार्ट, हैट्रिक जी हाँ, रन्स ना देखें तो इससे आपको कैरेक्टर भी पता चलेगा अपने यंगस्टर्स का, जितने ऑन एंड ऑफ है। वेरी गुड। अपने व्यूअर्स को बताते चले, वो अभी खुश, मतलब लाहौर के बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो अभी खुश होंगे कि कल हम मैच जीते थे, आज थोड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, तो उनको बताते चले हम अगले सेगमेंट में जो लाहौर कल कराची से जीता उसकी काफ़ी डिस्कशन करेंगे। और ऑब्वियसली ये मैच तो हमारा शो खत्म हो जाएगा, उसके बाद खत्म होगा, सो हम जो आज पहला मैच हुआ उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको कल के, जो मैंने व्यूअर्स के लिए कहा कि ये शो बिल्कुल व्यूअर्स के लिए, कराची और लाहौर का जो मैच था उसमें जो 4s and 6s थे वो दिखाते हैं। बिकॉज हमारे जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स हैं कैडबरी, वो प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं कराची किंग्स के, प्राउड प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं। सो 4s and 6s आर ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी। जो कल के मैच में लाहौर और कराची के थे वो हम आपको दिखाते हैं, और शो में जैसे मैंने अनाउंस किया आगे हम कल के मैच की जीत पे भी डिस्कशन करेंगे लाहौर की, और आज के पहले मैच पे डिस्कशन करेंगे। ये हम 4s and 6s देखते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं। Oh, what a great stroke. Really is. Up there. And the Yorker, and it's smashed past the bowler. And he goes over extra, and that's a tip. Oh, he's gone big here. What a good strike. Into the stands for 6. And straight as a die this.
Oh, really is a good stroke from the skipper. And Marquis. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमने सबसे पहले बात की कराची और लाहौर का जो कल एक्साइटिंग मैच हुआ, उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम आज का जो मैच हुआ है क्वेटा और इस्लामाबाद का, जो क्वेटा ने बड़ी आसानी से जीता है, उस पर बात करेंगे। वैसे आपको लगता है कि कल के मैच में कराची जो है वो 139 उनको बनाने थे, आपको लगा कि कहीं उनकी बैटिंग लाइनअप कहीं किसी पॉइंट पे कंप्लेसेंट दिखी आपको, कि उनको लगा कि ये चीज हो ही जाए? वेरी बिगनिंग देखें, आपने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेयर्स बनाए ना कि दोनों पार्टनरशिप में कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर का जो हम हमेशा टैग कहते हैं होना चाहिए। देखें, आप बाबर आजम जो है वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, सब जानते हैं। आजकल वो हैं बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, तो वो जो है कैरी ऑन करते हैं, शॉट्स भी खेलते हैं। लिविंगस्टन एक ऐसा आपने इस फॉर्मेट का आइडियली सूटेड प्लेयर रखा जो फर्स्ट मैच का भी टॉप परफॉर्मर था। सही बात। अगर उसकी विकेट गिर गई थी तो वाई यू आर सेंडिंग रिजवान एट 3। रिजवान के लिए तो कमेंटेटर्स भी बरमला इजहार करते हुए नजर आए कि इसकी पावर हिटिंग का मसला है, ही हैज टू इंप्रूव हिज पावर हिटिंग एज वेल। तो अब आप देखें कि आपने रिजवान को भेजकर एक मैसेज दे दिया और पावर प्ले में आपको प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद आप नीचे आए तो आपने इंग्रम जैसे प्लेयर को, जो आपका बड़ा प्लेयर है इस पूरी बैटिंग लाइनअप में, जो बड़ा प्लेयर है ना वो कॉलिन इंग्रम है, बिलीव मी और नॉट, जो कि पूरी इनिंग्स भी खेल सकता है। इंग्रम एक हिटर नहीं है बॉस। अब वो दौरे हाजिर में T20 फॉर्मेट में ज्यादा चला गया है। यूएई में अगेंस्ट पाकिस्तान उसने बड़ी टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट 100 किया है ओडीआई क्रिकेट में। फिर आप देख रहे हैं कि सामने वाली टीम के पास जो बॉलिंग यूनिट है उसको आप जरा सी स्निफ देंगे ना तो वो आगे चली जाएगी। इनके पास आप देखें नंबर 3-4 के बाद जो है ना आपको जो है ना एक फ्लरी ऑफ ऑलराउंड क्रिकेटर्स नजर आती है, और पावर हिटर्स मिसिंग है नीचे भी। तो इस टीम को बड़ा बैलेंस होकर खेलना है, बहुत समझ के खेलना है, और इनकी बैटिंग मुझे थोड़ी सी अब इनकम्प्लीट नजर आ रही है। कोई ना कोई तब्दीली मुतवक्के है आने वाले मुकाबलों चाहिए में। आसिफ भाई, आपके हिसाब से व्हाट इज द रीजन के कराची फ्लॉप हुआ बैटिंग में? देखिए, सीधी सी बात है, 6.9 की एवरेज से आपको रन्स करने हैं, ठीक है। दो बॉलर्स बीच में ऐसे आ गए, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। इन दोनों ने किए 8 ओवर्स, और उन 8 ओवर्स में इन्होंने दिए 43 रन और 6 आउट कर दिया। ये जो रेट बनता है, तबाही मचा दी ना। 8 ओवर में 43 रन का मतलब है आपने 5 ओवर फी औसत से आपने रन्स बनाने दिए और 6 विकेट्स भी आप ले गए। 6.9 आपको चाहिए, 5 की औसत से आप रन बना रहे हैं और फिर 6 विकेट्स भी आप खो रहे हैं। तो आपकी आधी से ज्यादा टीम तो इन दोनों बच्चों ने, इन दोनों लड़कों ने उड़ा दी। और ये चीज कॉस्ट आपको, वो जो आपने स्टार्ट बुरा किया है, सिर्फ 32 रन पहले 6 ओवर में आपने बनाए हैं। आसिफ भाई, ये यंग टैलेंट बताते चले, अपनी स्क्रीन पे हमने दिखाया हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच फॉर यस्टरडेज गेम। 43 आपने बनाए, 36 आपने बनाए पहले पावर प्ले में, और उसके बाद 32 इन पहले पावर प्ले में। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों ने मिला के 43 दिए हैं, तो ये तकरीबन 70-75 रन आपके बनते हैं। सिर्फ 70-75 रन बने, 6 ओवर वो हो गए, और 8 ओवर इन दोनों के। 8 ओवर से 14 ओवर में आपने इतना मामूली सा स्कोर किया है। आपको चाहिए था 6.9। तो ये प्रॉब्लम रहा जिसका आगाज आपसे हुआ था, जो आपने ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी अच्छी नहीं रही, और उसके अलावा आपका जो बैटिंग ऑर्डर है शुरू का। वेरी गुड समरी ऑफ द एंटायर इनिंग्स ऑफ कराची किंग्स। वी मस्ट टॉक अबाउट हारिस रऊफ, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। 2 सवाल हैं उस पर। एक पहले आसिफ भाई आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या अब ये लीग उस पॉइंट पे पहुँच गई है कि जहाँ हम जैसे फुटबॉल में देखते हैं कि प्लेयर्स डेवलप होते हैं, उनको 1-1.5 साल सिखाया जाता है, 2 साल फिर वो हिस्सा बनते हैं और फिर वो शाइन करते हैं। सो हारिस रऊफ की ऐसी स्टोरी है कि पिक किया गया उसको, उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं अपने दोस्त के साथ कैंप में आया और मैं तो टेस्ट देने वाला भी नहीं था, मैंने टेस्ट दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने एक लीग में लाहौर को जिताया रिसेंटली, उसके बाद अब कल हमने परफॉर्मेंस देखी है। सो डू यू थिंक कि PSL हैज़ रीच टू द लेवल वेयर फुटबॉल की तरह प्लेयर्स अब ढूंढे जाएंगे और फिर इस तरह सिचुएशन में फेंके जाएंगे? देखिए, कंपटीशन की फिजा बढ़ती जा रही है ना। जब लीग्स में कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर जो फ्रेंचाइज हैं वो बाहर जाके अपने एम्बिट से बाहर जाके काम करेंगे। वेरी गुड। 2 फ्रेंचाइज को ख़ास तौर से मैं, बल्कि तीसरी ज़ल्मी को भी आप शामिल करें, ये लोग जाते हैं इलाकों में और टैलेंट ढूंढ के लाते हैं। समीन गुल को लेकर आए थे, इब्तिसाम शेख, वन इज लाहौर, द सेकंड इज पेशावर, कराची। कराची ने भी पूरा एक प्रोग्राम चलाया। इस्लामाबाद का अपना स्टाइल है, वैसे करते वो भी हैं, लेकिन उनका तरीका ये है कि वो मुख्तलिफ लीग्स पे नज़र रखते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस उनको नज़र आती है तो वो लड़का, या वो अगर किसी को देखते हैं कि लाइव, वो उसको, अब इजी नहीं है लेकिन अभी उनको क्रेडिट देना होगा कि दे डू इट स्मार्टली, इस तरह से कह लें आप। बाकी क्वेटा की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन क्वेटा के पास एक ख़ास चीज़ है, रमज़ान लीग। नहीं, कमाल की बात है, क्वेटा के पास है। क्वेटा के जो लोग हैं ना, जो थिंक टैंक ऑफ क्वेटा है, वो पूरी तरह से
रचा बसा है आपके डोमेस्टिक सिस्टम में। सही है। कराची में तो खास तौर से उनके जो क्वेटा के ऑनर प्रेसिडेंट ऑफ द कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन आजम खान मैनेजर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब चलाते हैं, नबील हाशमी जो उनके प्लेयर्स की सारी मैनेजमेंट करते हैं, वो खुद फर्स्ट क्लास मतलब जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसमें वो क्लब क्रिकेट वो खुद खेलते हैं, तो उन्हें सारे लड़कों को फिंगर टिप्स पे हैं इनके। तो ये उनकी यूँ कहिए कि उनकी ये एक तो काम का तरीका है। लेकिन हारिस जैसे लड़के इस तरह से लेके आना मतलब एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है। जैसे आपने बताया कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए, वहाँ पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर वो आकिब जावेद के विंग्स में आए, फिर राना फवाद ने उनको पे हाथ रखा, फिर उन्हें खेलने का मौका दिया, फिर उससे पहले उनको स्टार बनाया। सबसे अहम बात यह है कि इस लीग में आने से पहले जिस तरह से उसके बारे में बताया गया कि ये 150 क्लिक्स करता है, तो दूसरी टीम्स को आपने एक तरह से आपने चैलेंज दिया कि अ बिग थिंग इज अराउंड द कॉर्नर, द नेक्स्ट बिग थिंग इज हारिस रऊफ। तो ये चीज़ पहले ही हो गई थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हमें करना ये चाहिए कि हम यंग प्लेयर्स को के बारे में ज़रूर बात करें। बहुत सारे हैं इस लीग के अंदर। अभी लाहौर कलंदर्स की बेंच पे हसन खान बैठा है। हसन खान लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, इससे पहले वो बैठा रहा शुरू के इब्तदाई मैचों में। पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान, बहुत टैलेंटेड बैट्समैन और बॉलर है, कंप्लीट ऑलराउंडर है, अ ट्रीट टू वॉच। अबरार आएगा, मोहम्मद हसनैन आएगा, इलियास खेल चुका है, आपने इसको देखा, उमर खान को आपने देखा, अली शफीक को मुल्तान सुल्तान्स के आपने देखा। fascinating young players, good names and we are hoping कि all these players perform well। लेकिन हारिस की पे दोबारा आएंगे। वहाँ से आपको लगता है कि हारिस रऊफ, हमने देखा कि शोएब अख्तर साहब ने भी उनके लिए ट्वीट किए हैं, और सवाल मेरा स्पेसिफिकली ये था कि हारिस रऊफ ने पेस बॉलिंग की, सही है, शनवारी पेस मार रहे थे, लेंथ दोनों की जहाँ लेंथ डिफरेंट हुई वहाँ रिजल्ट्स डिफरेंट हो गए। इन्होंने 4 विकेटें ली, रन्स कंसीड नहीं किए, और शनवारी ने इतनी मार खाई। तो ये क्या फर्क था दोनों? बात छीन लेना इसको कहते हैं। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि ही इज़ अ फास्ट बॉलर विथ मैग्निफिसेंट ब्रेन। ओके, जो बंदा जिसको इतना ज़्यादा अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला। सही है, आपने कल देखा कि कल उसने जोर भी लगाया, पर जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टिव लगी ना फ्रॉम हारिस पार्ट्स कि यार उसने अपनी लेंथ को किस तरह से ऑल्टर किया, ये कमाल था। no doubt। उसने जब टेल एंडर सॉर्ट ऑफ बैटर आया, ऑब्वियसली इज अ टेल एंडर, सुहेल खान वो कभी कभी हिट्स लगा लेते हैं, तो उसने फौरन यॉर्कर की। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि टैलेंट आता है पर उसे मालूम ही नहीं होता गेंद को लाके पटक देना। उस्मान खान शनवारी का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें, जो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनके पास वो सीखने वाला आर्ट नहीं लग रहा जो इस यंगस्टर के पास है कि उसने अपने दूसरे ही दिन ही नोज कि उसको 2 ओवर करा के ये स्लोइश विकेट्स हैं, यहाँ मुझे कम से कम लेंथ को ऑल्टर करना है। उसने जो महफिल को लूटा है ना, बैक ऑफ द लेंथ गेंदों से परेशान किया, फिर ऑल ऑफ द सडन जब एक सुहेल खान बैटिंग करने आए तो उसने एकदम से यॉक किया उनको। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव साइन है। दैट्स वाई हमें लगता है कि विराट कोहली ने जब इन्हें ऑस्ट्रेलिया में नेट्स में खेला था, ये गए हुए थे कलंदर्स की तरफ से, तो ही टोल्ड एवरीवन के इस बॉलर में कुछ बात है। वहां से पाकिस्तान में इस लड़के का असल शोर मचा है। वेरी ट्रू। और दूसरे मैं लास्ट क्वेश्चन बात मुकम्मल कर दूं, चले इसी पे कर देते हैं हम के शोएब अख्तर के ट्वीट का तो चर्चा आपने किया ना कि शोएब अख्तर ने ट्वीट किया, इस लड़के ने नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हारिस रऊफ ने मजबूर किया शोएब अख्तर को ट्वीट। That's what I'm saying ना, शोएब अख्तर ऐसे तो नहीं करेंगे। नहीं, शोएब अख्तर को क्रेडिट इसका ट्वीट करने का बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उसने जब देखा, इस काबिल समझा, सारा क्रेडिट जाता है। नहीं, हारिस रऊफ के लिए बड़ी बात नहीं है। हारिस रऊफ के लिए पॉइंट को समझे, हारिस रऊफ ने मजबूर किया शोएब अख्तर जैसे ग्रेट को कि वो उसके बारे में लिखे, उसके बारे में ट्वीट करे, जैसे मोहम्मद आमिर ने किसी ज़माने में किया था कि इमरान खान और वसीम अकरम ने उसके बारे में कहा था कि ये तो एक बिल्कुल नया वसीम अकरम आ गया। सही बात। तो ये हारिस रऊफ का क्रेडिट है और पूरा उसका क्रेडिट। बिल्कुल सही, और अल्लाह करे कि वो मैच्योर बने, अच्छे बने और शोएब अख्तर की तरह के लेवल पे सर्व करें। उन्होंने कहा भी है कि मुझे अपनी फिटनेस पे उस पर काम करना है ताकि मैं 12 ओवर 13 ओवर भी इस पेस के साथ करा सकूँ। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम आज के मैच पे बात करेंगे जिसमें क्वेटा ने पछाड़ा इस्लामाबाद को, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। Khoshamdeed after the break on Sports 1 PSL Special. Now we'll talk about the game that was played today between Quetta and Islamabad. बड़ी आसानी से क्वेटा ने इस्लामाबाद को हराया है आज 157 for 8 इस्लामाबाद, और क्वेटा ने बड़ा इजीली चेस डाउन कर लिया। जनरली हम ये करते हैं कि पहले जिसने बैटिंग की उसकी बात करते हैं, लेकिन हम क्योंकि आज उमर अकमल ने ऐसी बैटिंग की है, मेला लूटा है, तो उमर अकमल से शुरू करते हैं। आसिफ भाई,
क्योंकि आपने भी बड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं उनकी बैटिंग को, बिकॉज पिछले साल वो बहुत ही डाउन एंड अंडर चल रहे थे, उसके बाद एक प्लेयर का अपने आप को सही करना, फिटनेस में अच्छा करना, और आज एक ऐसी पोजीशन में था उस वक्त क्वेटा के, लग रहा था कि ये टारगेट भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उमर अकमल वाज लाइक क्रेजी, हर बॉलर को कूटा है उन्होंने। क्या फ़र्क हो गया इनमें? देखिए उमर अकमल की बैटिंग में आपको वो जो दिलेरी है उसकी, जो पहले उससे एसोसिएट की जाती थी, वो एक मरतबा फिर नज़र आने लगी। उसकी रीज़न ये है कि वो काफ़ी रिलैक्स्ड, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स्ड है, वो चेहरे पे ख़ास किस्म के उनके पहले आपको अगर पुरानी इनिंग्स आप देखें जब वो अंडर प्रेशर होता था तो उस वक्त उनके चेहरे के तासुरात कुछ और होते थे। इस वक्त ही इज़ इन अ फ्लो और वो बड़ा फ्रीली खेल रहे हैं, उसका उन्होंने खुद भी बताया और ये हमें नज़र भी आता है। रज़ाक ने भी कल प्रोग्राम में कहा था कि उसको जो एनवायरनमेंट दी जा रही है वो उसके लिए कंडीसिव है। क्या अहमद शहजाद को कोई और एनवायरनमेंट मिल रहा है? फिर मेरा सवाल है ये रज़ाक से, अहमद शहजाद को कोई और एनवायरनमेंट वहाँ मिल रही है, प्लेयर को खुद भी सीखना होगा। लेकिन अब भी उमर अकमल को एक चीज़ सीखनी है। उमर अकमल अब भी करते ये हैं कि अगर उनसे हिट नहीं लग रही तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बड़ी हिट की कोशिश में जाते हैं, अपनी विकेट खोता है। ये दिलेरी का एक खास एट्रीब्यूट है, नेगेटिविटी भी है। वहाँ उसको थोड़ा सा अपनी इनिंग को प्लान करने की ज़रूरत है। अगर वो कहीं फंस रहा है तो फिर उसको मनूवर करना है गेंद को। बिल्कुल सही, ये चीज़ उसको सीखनी है, इससे वो एक अगले लेवल पे चला जाएगा। अभी भी अ फैबुलस प्लेयर, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। वैसे ये कहना सही होगा कि ही इज़ अ फाइटर, ही हैज़ मेड अ कमबैक, और जिस तरह का कमबैक किया है मुश्किल होता है प्लेयर के लिए, बट ही हैज़ शोन दैट कैरेक्टर। जी हाँ, देखें हीरोइक्स की बात नहीं है, लेकिन एक बात याद दिलाता चलूँ आपकी और हमारी, कि सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर हमने बात की थी कि उसकी जो इत्तलात हैं और जो मैंने उसे देखा है वो फिट है नॉर्मल स्पोर्ट्स के शो में, एंड समवन टोल्ड यू यार तुम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर बात की है, तो उसके बाद से हर जगह ये बात हो रही है। देखें उमर अकमल से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, हमने कहा था पाकिस्तान की कॉज के लिए वो आंसर नहीं मिल पा रहा, आसिफ अली की सूरत में भी नहीं मिल पा रहा, किसी और से। छठे नंबर पर अभी भी पाकिस्तान ने जितने भी चेहरे ट्राई आउट किए और जितने डोमेस्टिक में, उमर अकमल ही बेस्ट, और हमने ये दुआ की थी कि ये PSL उसे भी मालूम है उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और उसे इसमें परफॉर्म करना चाहिए डू और डाई समझकर। देखें अब वो परफॉर्म भी कर रहा है, और वो जो रिलैक्सेशन की बात की ना आसिफ भाई ने, कि उसके जो चेहरे के तासुरात हैं, नॉर्मली सुकून उमर अकमल के चेहरे पर इस जितना कभी नहीं लगा जब वो पाकिस्तान को रेगुलर सर्व भी करता था, मेंबर भी था। और इसमें आप एक लास्ट पॉइंट अगर ऐड करें ना, देखें उमर अकमल के गेम में जो है ना एक अवेयरनेस आ गई है। ऑल ऑफ द सडन हमने देखा कि उसको ये मालूम चल गया है कि बाउंड्री के बाद ओवर्स में अगर आप 8 और 9 रन नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इट्स स्टिल टू अर्ली फॉर हिम, लेकिन अगर वो पूरी PSL इसी तरह से खेलेगा, हर मैच को फोकस करे, हर मैच में रन करे, अगर विदाउट फेलियर वो पूरी PSL खेल गया तो आई थिंक कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट से भी दूर रखना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। हेड्स ऑफ टू ग्लैडिएटर्स, मैनेजमेंट, अब्दुल रज़ाक, जैसे कि उन्होंने बताया, एनवायरनमेंट, ये लड़के मिसहैंडल होते हैं, ये इनकी हैंडलिंग का ही मसला है। उमर अकमल को हैंडल ही करना आपको आना चाहिए, रिकी पॉन्टिंग से ज्यादा। फिर वो आसिफ भाई वाली बात कि अहमद शहजाद की चेहरे पर हमने पहले दिन ही। अच्छा आसिफ भाई, इस्लामाबाद की बैटिंग हमने देखा कि आज ल्यूक रॉन्ची पहली बॉल पे आउट होते हैं, उसी ओवर में 1 डाउन शादाब को भेजा जाता है। आपके पास समित पटेल जैसा बैट्समैन है जो अपनी काउंटी के लिए ऊपर नंबरों पे खेलता है। क्या रीज़न थी कि शादाब को भेजा गया? वो भी पहले ही ओवर में आउट हो गए, 3 विकेटें बहुत जल्दी गिरी, उसके बाद कंसोलिडेट किया। डू यू थिंक कि इस्लामाबाद जो है वो, जो हमने बारहा बात की कि वो चेस करना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि टारगेट सेट करने में ये टीम स्ट्रगल कर रही है? नहीं, लेकिन उनको मौका मिलेगा अगर ऐसा करने का तो ज़रूर वो करेंगे। आज उन्होंने गैम्बल किया था शादाब के साथ। शादाब की जो फॉर्म थ्रू आउट लगी हुई है, खासतौर से उसको यूज़ करना चाह रहे थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने आखिरी ओवर्स में रन्स किए थे, उसके बाद उन्होंने उसको यूज़ करने का एक, क्योंकि अभी अर्ली स्टेज में है टूर्नामेंट, अभी आप कॉम्बिनेशन अपना सेट करते करते कॉम्बिनेशन सेट करेंगे, तो वहाँ इन्होंने शादाब को भेजा, वो पॉइंट क्लिक नहीं कर सका। लेकिन जो खुशाइंद बात है इनके लिए कि इनका मिडिल ऑर्डर और इनका लोअर मिडिल ऑर्डर उसने रन्स किए। कोयटा ने 8 रन्स पे 3 खिलाड़ी आउट करने के बाद बाकिया ओवर्स में उन्होंने बाकी विकेटों से आपके 154 तक पहुंचा दिया, स्कोर 145 रन्स बनवा दिए। तो 4 जो इनके मेन प्लेयर्स रहे, पार्नेल का आपने नाम लिया, उसके अलावा और भी इनके साथ डेलपोर्ट है, हुसैन तलत है, आसिफ अली है, इन 4 ने मिल के 126 रन बनाए 85 गेंदों पे। तो यहाँ इनको क्रेडिट तो आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूज बॉलिंग है ना बहुत ज्यादा कोयटा की। तो वो लूज बॉल कोयटा की, आपको मोहम्मद इरफान जूनियर की तारीफ की थी रज़ाक ने,
गुलाम मुदस्सिर की तारीफ की थी रज़ाक ने। उसके अलावा यही अगर आप दो बॉलर्स को देखें, और इसके अलावा स्मिथ ने तो खैर ओवर नहीं किया, एक ही चंद उन्होंने गेंदें की, लेकिन ये जो दो बॉलर हैं, ये जो दो बॉलर हैं मोहम्मद इरफान और गुलाम मुदस्सिर, इन्होंने रन खासे लीक किए अपने 8 ओवर में। 84 इरफान की कल बड़ी तारीफ की थी हमारे शो पे अब्दुल रज़ाक ने, लेकिन काफी 84 रन दे गए आज 8 ओवर में दोनों प्लेयर्स 84 रन दे गए। तो यहाँ से ये वीक लिंक रहा ना इनका क्वार्टर का, जिसकी वजह से इतने रन बने। वहाँ से आपको लगता है कि इस्लामाबाद जो पिच को मिसरीड कर गया, मतलब ल्यूक रॉन्ग की पहली बॉल पे ही, वरना आप जनरली कोशिश करते हैं कि वी में खेलते हैं पहले 2-3 ओवर्स, आपने पहले ही बॉल पे जो है ना इतना बड़ा कट मार दिया आपने जो सीधा अहमद शहजाद के पास गया। अहमद शहजाद पिछले मैच में अपने खुद पहली बॉल पे आउट हुए, मतलब वो ही इज बीन इन्वॉल्व्ड, मतलब इस बार वो उन्होंने कैच किया और पहली बॉल पे विकेट ली। सो इट वाज अ गुड कैच, बिकॉज उतरते ही मुश्किल कैच करना मुश्किल। बट डू यू थिंक इस्लामाबाद मिस रेड द पिच और उनको नहीं समझ में आया कि क्या टारगेट सेट करना है? देखें, पिच को मिसरेड तो नहीं किया। बेसिकली होता ये है कि जो रॉन्की टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने पर बिलीव करते हैं, ये जाके शॉट खेलते हैं। जिस तरह की रॉन्की की फॉर्म लगी हुई है और जो पीएसएल में उसका एक शोर है, धूम है, आई थिंक कि उसका रोबो दबदबा जो पीएसएल में, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी नहीं है, वो वहाँ मुसलसल फेल होकर बाहर आ गए। लेकिन अब यह है कि वो क्वालिटी बॉलर्स होते हैं हमारी लीग में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लीग में वो चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूं और मैं ऊपर से आऊं और मैं जो है इन रहूं और मैं सारे लड़कों को, मतलब मैं लगूं कि आई एम ल्यूक रॉन्की, मैं बड़ा दिलेर प्लेयर हूं। क्योंकि ये नेचुरली ही इज एन ऑस्ट्रेलियन। फिर ये माइग्रेट कर गए थे क्योंकि इन्हें एश्योरेंस मिली थी कि ही विल डेफिनेटली प्ले फॉर न्यूजीलैंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो अब आप ये देखिए कि ल्यूक रॉन्की की विकेट गिरने के बाद आप देखें कि नीचे से कंसोलिडेट करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, थैंक्स टू हुसैन तलत के 3 for 8 के बाद वो जो 4 ओवर का स्पैम आया, उसमें हुसैन तलत बड़ा अग्रेसिव खेले और नीचे इनके पास पावर हिटर्स मौजूद हैं। आसिफ अली बहुत अच्छा खेले, 27 गेंदों पर 36 रन बनाए। लेकिन अगर आप पार्नेल का स्ट्राइक रेट चेक करें ना, तो आसिफ का स्ट्राइक रेट 133 है और पार्नेल का ओवर 200 है। तो आई थिंक कि फिर इनके पावर हिटर्स में से किसी और को, अगर रॉन्की की विकेट जब अर्ली ऑन गिरेगी, किसी और पावर हिटर को ऐसे ही 250 के स्ट्राइक रेट से बड़े रन्स करने होंगे, तभी मुझे इनकी आने वाले दिनों में बका नजर आ रही है। बिल्कुल सही। आसिफ, आपको लगता है कि 2 मैचेस इन अ रो हारना इस्लामाबाद का, और एक नया कप्तान है उनके लिए, वो वैसे तो कप्तानी उनके लिए नई नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी इज अ न्यू कैप्टन, डू यू थिंक ही विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर? आज भी 2 चेंजेस किए हैं उन्होंने, या आपको लगता है कि जो वसीम अकरम वाला स्टेटमेंट है कि शुरू के मैचेस हार जाओ, टूर्नामेंट में आखिर में मत हारना, डू यू थिंक के आर दे गोइंग इनटू दैट सिचुएशन, या आपको सिचुएशन बुरी लग रही है उनकी भी? नहीं, देखिए इसमें इनके लिए पॉजिटिव भी है कि उन्होंने एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लिया। अब उन्हें आसानी होगी ये तय करने में कि हमारे पावर हिटर कौन से हैं, फाइनल स्टेजेस में फिनिशर्स कौन से हैं अगर हम बाद में बैटिंग करते हैं। ये उन्होंने अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया, उनकी बैटिंग लाइनअप टेस्ट हो चुकी है। आसिफ अली का क्या पोटेंशियल है, हुसैन तलत का क्या है, वाइन पार्नेल भी आज तो कर गए, समित पटेल भी एक अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। तो उनका जो लोअर हाफ है और मिडिल एंड लोअर हाफ है वो बहुत फॉर्मिडेबल है। बिल्कुल तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन उनके पास टेस्ट हो चुका है 2 मैचेस में अब तक देखने में, तो ये उनके पास पॉजिटिव साइन है। बाकी ल्यूक रॉन्की, क्योंकि आप पॉजिटिव साइंस की बात कर रहे हैं, मुझे आज के मैच में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा इस्लामाबाद के लिए वो शादाब खान की बॉलिंग है। अगर हम उनको देखें साउथ अफ्रीका सीरीज से जो इस तरह की वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, एक डिफरेंट शादाब खान की, कोई भाई या चचा का बेटा या कुछ आगे लग रहा है, ऐसा क्या हो गया वैसे शादाब? मैंने आपको कहा था कि कमर पूरी तरह से नहीं लग पा रही उनकी, कमर ऑल्दो वो आउट भी कर रहे हैं क्योंकि लेगी का तो ऐसा है ना कि 2 विकेट आपको सपोर्ट प्रैक्टिस के अलावा कोई और एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हो रहा है क्या? नहीं हो सकता कि थोड़े से फिटनेस के मसाइल हों, अभी भी वो पूरा 100% ना हो, क्योंकि कोई फिटनेस टेस्ट का इनेकाद, किसी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ नहीं है उसके बाद से अब तक, जब से फ़खर और शादाब अनफिट हुए थे और इन्हें कैरी भी किया गया था। क्योंकि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें, फवाद अहमद ने 4 ओवर में 15 रन देके 3 विकेटें लिए हैं और शादाब खान ने 4 ओवर में माशाल्लाह से 38 रन देके कोई विकेट नहीं ली। होता है, ऑफ डे आता है, ऑफ डे आता है, मतलब देखें इनका ऑफ वीक मंथ चल रहा है उनका। जी हाँ, ऑफ मंथ चल रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, जब आपकी रिलायंस किसी प्लेयर पर बढ़ जाती है, जब उसे आप लाइसेंस दे देते हैं कि आप नेशनल साइड में भी, आप डोमेस्टिक में आप अपनी साइड के तो नाइब कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर तो ये ऑफ डे नहीं हुआ ना, ये तो ऑफ डे नहीं हुआ। आई थिंक कि फिर फोकस उनका कहीं और हो गया, वो ये चाह रहे हैं और कि 1 डाउन बैटिंग भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी बैटिंग स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हैं। बात ये है कि उसके जहन में ये ना डालें अभी कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं। बैटिंग ऑलराउंडर वो नहीं है, ही शुड बी कंसिडर्ड एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। और ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ा ही
एक क्रिटिकल है कि इसको सॉर्ट आउट करें। एक वरीसम साइन है हाँ। कि शादाब खान जैसा बॉलर हाँ। इतने ज्यादा रन्स खा रहे हैं आज से नहीं, अभी आप पीछे दौरा देख लें उनका। और उसका रीजन आज ये है में कि शो का खत्म होता है। लेग स्पिनर जितना ज्यादा खेलेगा हाँ। उतना ज्यादा ट्रेन होंगे उसके जो मसल्स हैं, बॉलिंग मसल्स। लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए इनको ऑफ सीजन। ऑलराइट, सो वील से थैंक यू टू आसिफ भाई एंड टू वासे हबीब। अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर शो।